तो एक खबर आपके सामने, लेकिन साथ साथ जब बात गर्मी की हो रही है तो आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि खित्ते के अंदर पड़ने वाली गर्मी के बीच इस वक्त वादी कश्मीर एक आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट का हब तो था ही, लेकिन सबसे पसंदीदा मकामात में से गौहर एक बन गया है। और शदीद किस्म की गर्मी से नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल रियासतों और यूटीज से या बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में सयाह वादी कश्मीर पहुंच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सयाहत से वाबस्ता जो लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है, जरूर बहुत हद तक चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन सख्त गर्मी इस वक्त उन्हें भी बहुत हद तक परेशान कर रही है। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो शदीद गर्मी की लहर इस वक्त जारी है और इस कई मकामात पर कई रियासतें या कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर छुट्टियाँ भी चल रही हैं और उन छुट्टियों से जो लोग हैं गर्मी से बचने के लिए इस वक्त वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और माना जाता है कि इस वक्त करीब 90 से 100 के करीब जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स हैं उनका आना जाना लगा रहता है। डेली एवरेज जो उस विंटर के मुकाबले में इस बार ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि लगातार गर्मी से बचने के लिए वादी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे हम डल झील की बात करेंगे तो डल झील पर भी सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे या सोनमर्ग की बात करेंगे या दूध पथरी की बात करेंगे, तो इन मकामात पर लोगों का जो रश है, खासकर बैरून रियासत के जो आ रहे सयाह हैं उनका रश लगा रहता है। और साथ ही साथ उस गर्मी से बचने के लिए जो बाहर इस वक्त चल रही है तपती गर्मी, उससे बचने के लिए इस वक्त वादी कश्मीर का रुख वो कर रहे हैं और सैर व तफरी कर रहे हैं और जो वादी कश्मीर के सयाहती मकामात हैं वहाँ से वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। चलिए इरफान फाजिल के पास भी चलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त ये जो हीट वेव है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, अच्छी चीज़ है कि या जो पॉजिटिव साइन है, हम होटलियत से बात करते हैं, सयाहत से वाबस्ता बाकी लोगों की बात करते हैं, वो लोग भी इस वक्त कम से कम एक चीज़ पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि सारी सूरत हाल पर इंतज़ामिया की तो नज़र है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन इस दरमियान एक बड़ी मुसीबत यह है कि जब फ़्लाइट्स भी मुसलसल जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, सयाह अच्छी खासी तादाद में वादी पहुँच रहे हैं, तमाम मकामात पर होटल की जो बुकिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल है, पिछले दिनों भी हमने बात की थी, लेकिन बहुत सारे मकामात पर शदीद किस्म के रश की वजह से भी कुछ तरह की बीच में मुश्किलात भी हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, एक तो ये बताइएगा जो लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं, आज 3 दिन पहले हम कह रहे थे कि पाँव रखने की जगह नहीं है, आज की सूरत हाल क्या है, ज़रा वो भी बताइएगा। और शदीद गर्मी के बीच कहा जा रहा है कि कुछ नए मकामात को भी इस बार या जो नई टूरिस्ट साइट्स थी इंतज़ामिया की शायद अगर ना भी नज़र गई हो, लेकिन बाहर से आने वाले सयाह बहुत ज़्यादा इन मकामात का रुख करने लगे हैं, जिससे वो इलाके भी शायद इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल थे, हुकाम की नज़र में आने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई और गौर भाई। जहां तक गर्मी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, एक साइड से अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त स्कोचिंग हीट चल रही है, दूसरी जानिब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी हीट वेव का असर है, मगर उतना नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जहां तक हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई या कैलकाटा या कह सकते हैं कि चेन्नई में जिस तरीके से गर्मी है, मगर वादी कश्मीर में भी गर्मी का काफी असर है, मगर कह सकते हैं कि यहाँ वैसा ह्यूमिड नहीं है, वैसी सिचुएशन नहीं है जिस तरीके से बाहर के स्टेट्स में इस वक्त तापमान है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर इस वक्त सयाह जो है कॉर्नर टू कॉर्नर रुख कर रहा है, यानी 99.9% जो सयाह है वो कश्मीर आ रहा है, एक साइड से मौसम का मजा ले रहा है, दूसरी जानिब जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है या छुट्टियां हैं बाहर, वो सारा डाइवर्जेंट टूरिज्म का जो है खासतौर पे कश्मीर की ओर जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बारी ऑन एंड रिकॉर्ड इस साल 80 to 90 फ्लाइट्स जो है दिन में ट्रैवल कर रही है कश्मीर, और ये सबसे बड़ी बात है कि वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 8000 पैसेंजर्स अ डे, यानी 8000 के करीब पैसेंजर्स कश्मीर पहुंच रहे हैं। होटल्स हो, हाउस बोट्स हो, रिसोर्ट्स हो, कॉर्नर टू कॉर्नर बुकिंग है। अब तो यहाँ होम स्टेज के बारे में भी जिस तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, अब होम स्टेज को भी यूटिलाइज किया जा रहा है और सयाहों को वहां ठहराया जा रहा है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जैसे आसिफ आपने कहा कि कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, जैसे हम लोग को पता है कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह ये कनेक्टेड डेस्टिनेशंस है, नीम डेस्टिनेशंस है, जहां पर अक्सर बेशतर लोगों को लिया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बंगस वैली, लोलाब या कह सकते हैं केरन सेक्टर या कुछ ऐसी जगह पर जहां पर आपकी मल्टी डायमेंशनल ब्यूटी है, खास तौर पर हम कहेंगे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, कुछ ऐसे हिली एरियाज है, या खास तौर पर अगर देखा जाए तोस मैदान को लेकर वंडरफुल प्लेस, कुछ ऐसी हिडन डेस्टिनेशन जिसे आप टूरिज्म के मैप पर लाया गया है और टूरिस्ट को वहां पर भी लिया जा रहा है। दूध पथरी के साथ साथ बात करें तो और भी कई ऐसी खूबसूरत, नीलनाग है,
या तारसर मारसर लेक है, बाकी सारी जगह है जहाँ पर एक तो आप हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, दूसरी साइड से इन चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम किया था, द्रंग साइड से एक जगह है जिसको रंगमर्ग कहा जाता है, वंडरफुल वैली। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत वैली जिसे एक्सप्लोर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। वहां पे भी टूरिस्ट जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि लश ग्रीन सराउंडिंग्स, लैंडस्केप्स, ये काफी डिफरेंट पाइन ट्रीज का एटमॉस्फेयर। तो इस वक्त टूरिज्म के मैप पर ये सारी चीजें आ रही है। अब खबर ये भी है कि फिलहाल अगस्त से लेकर सितंबर के माह तक एंटायर बुकिंग है। बुकिंग के साथ साथ एक यहाँ पर पंगा आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है टिकटिंग को लेकर, ट्रैवल फेयर को लेकर। एक साइड से अगर आप पैकेज को कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ रहे हैं और लमसम अमाउंट में कश्मीर 3-4 दिन के लिए कपल को भेज रहे हैं या टूरिस्ट को भेज रहे हैं, मगर जबकि हम देखते हैं फॉरेन डेस्टिनेशंस की टिकट जो है वो कनेक्ट हो जाती है एज कंपेयर टू कश्मीर नाउ। व्हेन वी टॉक अबाउट द दुबई पैकेज 20,000 में रिटर्न। मैं इरफान वही पूछने वाला था कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ शिकारा वाले भी थे, वो भी कह रहे थे कि इंतजामिया ने जो चीजें इस वक्त सेट कर दी हैं हम उनके मुताबिक चलते हैं। लेकिन जब आपने टूरिस्ट से बात की, वो कह रहे थे बीच में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी मनमर्जी से 500 की जगह 600, 800 की जगह 1000, इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। तो ये जो नंबर्स है सारी नजर इंतजामिया की नंबर्स पर भी है, या जो नर्खनामे जारी हुए हैं, रेट लिस्ट फिक्स है, उसके मुताबिक भी काम चल रहा है? ये भी जरा बताइएगा उन तमाम लोगों को जो इस वक्त वादी कश्मीर आना चाह रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, जहां तक नर्खनामे या रेट लिस्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, नो डाउट हर एक घाट नंबर पे जी गया है, मगर दूसरी जानिब जो उनका मानना है, जो नए शिकारा वाले आए हैं, जो एड ऑन हो गए हैं खासतौर पे इस काम के साथ, वहां पर एक की वेरिएशन आ रही है। कोई 2000 मांग रहा है, कोई 4000 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है, जिससे थोड़ा सा टूरिस्ट डिलेमा, कंफ्यूजन और कियोस्क की तरफ जाता है। यानी एक साइड से अगर आपने नर्खनामे तय किए हैं तो ये एसोसिएशन जो है कितना काम कर रही है, वो भी हमने ग्राउंड पर देखा कि कितने उनके अपने लोग हैं जो उन सारी चीजों को रोक लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, मगर नए शिकारा वाला वहां पर एड ऑन हो गए, कुछ नए लोग आ गए जिसने वहां पर थोड़ी सी मनमानियों को ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट नाला है, खफा है। उनका मानना है कि अगर रेट तय कर दी गई है 4 चिनारी तक, मीर बैरी तक, या कह सकते हैं जितना भी कबूतर खाना है या बाकी सारी चीजें हैं जहां आप डल में घूमते हैं, तो ये अलग सा डाइवर्जन क्यों, ये अलग से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।